इजरायली टैंकों की मौजूदगी है, चारों तरफ से घेराबंदी है, जमावड़ा बनाया गया है। अलर्ट मोड पर ये टैंक पहले दिन से ही है। पहले दिन हम आपको दिखाया था हमने कि किस तरह से टैंक्स जो थे एक तरह से उन्होंने एक वॉल तैयार कर ली थी। अब देखिए गाजा सीमा पर टैंकों का जमावड़ा लगा हुआ है और हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो घेराबंदी है ये क्या दबाव बनाने की पॉलिसी है, क्योंकि चर्चाएं हो रही हैं लगातार, घेराबंदी है यानी एक ये डराने की भी है कि हम आप पे बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, आप हमले रोकिए। देखिए, आप जो कह रही हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट अपने आप पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपको एनिमी को टोटली ओवरकम करना है तो उसको टोटली घेरा आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो वो उस एरिया से निकल सकता है और उस एरिया से उसके लिए सपोर्ट भी आ सकता है, इनग्रेस भी हो सकता है, एग्रेस भी हो सकता है। उसको रोकने के लिए वो करते हैं ताकि वो टोटल जो एरिया टारगेट पूरे घेरे के अंदर आ जाए, फायर पार चारों तरफ से आए। अगर वो कोई भी ओपनिंग मिलेगी तो उस ओपनिंग से वो निकल सकता है, उस ओपनिंग से सामान आ सकता है, उस ओपनिंग से सपोर्ट आ सकती है। तो ये जरूरी है, और जितना तगड़ा घेराबंदी होगी और तगड़े वेपन से होगी और मनूरेबल वेपन से होगी, घेराबंदी की मनूरेबिलिटी होनी चाहिए, मोबाइल घेराबंदी होनी चाहिए। अगर आप स्टैटिक घेराबंदी यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि इज अ मोबाइल, जब आगे बढ़ना हो तो आप बढ़ पाए। टैक्टिकल बैटल एरिया इज वेरी मोबाइल। तो ये घेराबंदी है और आर्मर्ड सपोर्ट सिस्टम से करते हैं या सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स भी होती हैं, वो सब कुछ होता है, पर उनकी मोबिलिटी इतनी जितनी नहीं होती जितनी कि टैंक की होती है। तो ये देखी जाएगी। पर इसमें आपको मैं बता दूं, अटैक हेलीकॉप्टर का अगर सपोर्ट आता है तो फिर घेराबंदी का एक मनूरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी और एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। पर जैसे कि अभी आपको बिल्कुल प्रफुल्ल साहब, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत अहम बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बड़ी खबर यह है कि ऋषि सुनक तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इजरायली दौरे पर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो तेल अवीव पहुंच चुके हैं। तमाम विश्व के बड़े नेता जिनका इजराइल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कल जो बाइडेन पहुंचे थे इजराइल, द्विपक्षीय वार्ता, और अब ऋषि सुनक पहुंचे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ऋषि सुनक ने मुलाकात की बेंजामिन नेतन्याहू से। और भाई बड़ी खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल को जमीनी हमले की इजाजत, बाइडेन ने नेतन्याहू को इजाजत जो है वो दी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत दी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, लगातार तस्वीरें में आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे पूरी तरह से गाजा को घेर लिया गया इजरायली टैंकों की तरफ से। तो वहीं कभी भी बड़ा हमला हो सकता है और अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया है कि आप हमला कर सकते हैं। इजराइल को जमीनी हमले की इजाजत जो है वो दी गई है। अभी तक यही कहा जा रहा था कि लगातार अमेरिका की वजह से ही रोका गया है इस हमले को, और यह बड़ा हमला कभी भी अब हो सकता है। अभी जो खबरें मिल रही है मीडिया के हवाले से कि अमेरिका ने भी अपनी रजामंदी, अपनी इजाजत यहां पर दे दी है जमीनी हमले को लेकर। गायत्री के पास बड़ी अपडेट है। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत अमेरिका की तरफ से दे दी गई है और यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव जो फ्रंट है वो भी इजराइल के लिए खुल जाए। फिर क्या महायुद्ध के आसार बढ़ गए हैं?